हैप्पी होली प्रभात। हैप्पी होली। हैप्पी होली, विश यू वेरी हैप्पी होली। वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए हमारी पहली होली है तो हम दोनों ने खूब एक दूसरे को रंग लगाया। हमारे घर पर सब लोग आ चुके थे और हम मिलकर जा रहे हैं अनु और नितिन के यहाँ, वहाँ धावा बोलने जा रहे हैं। काफ़ी लेट कर दिया था उन्होंने आने में, तो हमने कहा चलो पड़ोस में तो रहते ही हैं, पैदल पैदल निकल चलते हैं। चल रहा है। तो घर से निकलते ही हर सोसाइटी में बज रहे थे गाने, तो हम डांस करते करते अनु और नितिन के यहाँ पहुँचे और रंग उड़ाते हुए। मुंबई की होली थोड़ी डिफरेंट होती है, एंड तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। Come on, Momo, let's play होली। गंदा हो जाएगा, बाहर ही आ जाओ तुम लोग। इधर ही खेल लेते हैं ना, अच्छे से खेलेंगे ना होली। अरे है तुम्हारा देखो मैचिंग कर दिया गया ब्लू ब्लू। ख्याल रखना है। आदमी बरेली गोबर में भी लोटो। हम नीचे से इकट्ठा करके लाना है ना, एक थैली में भर के गोबर डालने वाला है। मोमो को जाओ, मोमो ना रंग जाए। हाँ मोमो को बचा लो, मोमो को। अरे ये क्या छोड़ दिया? मोमो एक्साइटेड है। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली है। बिना चश्मे के दिख नहीं रहा। चलो नीचे लेकर नाश्ता किया। चलो अब क्या प्लान है? तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हारी सोसाइटी में एंटर करते हैं। हैप्पी होली पंकज। कर ही लिया अब और कितना गेम कर सकते अब हम तुम्हें लेके चलेंगे साथ। नहीं बोलना होता। चलो ऑटो छोटी में बनना लगी नीचे लग जाएगा तुम लोग। ये वाला हाँ वही जा रहा नहीं तुम आगे जाओ। फोटोग्राफर ने लिया हुआ है, आ गए फोटो सब उसी का वेट कर रहा है उसके। ये देखो सारी टीम टोली जा रही है। कहाँ है पंकज निकल के क्या? नहीं मुझे लगा मेरे वो दोनों इधर ही हैं, जा रहे हो। हम लोग अभी जा रहे हैं आरती के यहाँ, आरती के यहाँ बोलने जा रहे हैं। जो अमित जी से मिला है पंकज को अमित जी ने बुलाया है चाय पे। हाँ होली मनाई जा रही है अमित जी के साथ। आने जा रहे हैं हम ऑटो में उनके वही तो बाहर से उन्होंने पिकअप के लिए कुछ भेजा नहीं है आज, क्योंकि काली गाड़ी पर रंग लग जाएगा इसीलिए।
तो बस दोस्तों हम 3 ऑटो में हम सभी निकल चुके हैं आरती के यहाँ। आरती ने बताया कि उसकी सोसाइटी में काफ़ी बड़ी पार्टी होती है और शाम को 5 बजे तक चलती रहती है और बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। तो हमने कहा चलो वहाँ चलना चाहिए, खाना पीना सब कुछ होता है वहाँ पे और वहाँ पे रेन डांस और कलर सब कुछ होगा। तो हमने कहा चलो ये वाला एक्सपीरियंस भी ले लिया जाए, घर पे बैठ के वैसे भी क्या करते। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि मैं लखनऊ से हूँ, तो लखनऊ में तो अलग टाइप की होली मनाई जाती है। लखनऊ में मैं इस तरीके से होली खेलते हुए मतलब होली के दिन ऐसे नहीं घूम सकती हूँ, मतलब वहाँ थोड़ा माहौल अलग होता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लड़कियाँ टोली बना के वहाँ पे घूम रही हूँ, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। लड़के ज़रूर घूमते हैं और वो कलर की जगह पेंट वेंट लगाते थे, ये सब मैंने देखा है। तो आरती की सोसाइटी में एंटर करते ही पूरा माहौल बना हुआ है, बहुत भीड़ लग रही है। शुरुआत में ही हमें बैंड वैंड दिया गया, अभी ये अंकल आए हैं, इन्होंने हमें बैंड वैंड दिया। उसके बाद हम चले गए डांस करने के लिए। यहाँ पे रेन डांस हो रहा था, ऊपर इन्होंने इस तरीके से लगा रखा है कि कंटिन्यू पानी गिरता रहे, वो भी नॉर्मल पानी नहीं, उसमें कलर था, कलरफुल पानी था। और ये देखिए कंटिन्यू गिर रहा है। किसी को बारिश में भीग कर मतलब पानी में भीग कर डांस करना है तो वो करे। देखिए मैंने सोचा पंकज को रंग तो लगाया जाए अच्छे से। तो पहली बार ऐसा था कि मैंने बहुत ज़्यादा होली खेली और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पहुंचने के बाद बस हम लोग होली खेलने लग गए थे, हम लोग डांस वांस करने लगे थे। हमने खूब डांस किया, इतना डांस किया था कि हम लोग 3:30-4 बजे तक तो हम लोग डांस ही कर रहे थे। उसके बाद जब लौटे हैं उसके बाद पैरों की जो हालत हुई है वो बता नहीं सकते। ये लौंडा हर जगह रहता है, किसी एक्सप्रेशन नहीं। हमने तो खूब डांस किया, साथ ही साथ मैंने ये देखा कि यहाँ पे बच्चे बूढ़े और जवान हर एज के लोग डांस कर रहे थे। किसी को कोई वैसा नहीं था, मतलब हिचक नहीं थी कि हाँ नहीं करना चाहिए। आरती बता रही थी कि यहाँ वो बचपन से ही ये सारी जो पार्टीज़ होती हैं होली वाली बचपन से ही देखती आ रही है। बस यहाँ के बच्चे थोड़े शैतान थे, बार बार आके पानी गिरा दे रहे थे। एक बार तो मेरे सर पर ही गिरा दिया था, मेरी आंखों में चला गया था। मैंने अपने बचपन में तो ऐसी होली नहीं देखी है, मुंबई में होती होगी शायद, लेकिन यूपी साइड में तो नहीं होती है। अब होती होगी तो उसका मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे टाइम पे तो भाई नहीं होती थी। मेरे टाइम पे क्या था कि मैं और मेरी बहन दोनों मिलके होली खेल लिया करते थे और दोपहर में आंटियाँ आती थी इधर अड़ोस पड़ोस की, तो मैं और मेरी बहन तैयार रहते थे बाल्टी भर के कलर उसमें डुबो के कि आंटियाँ आएंगी उनके ऊपर फेंकूंगी। यहाँ ये दोनों शिवल्ली वाला डांस कर रहे हैं, तेरी झलक अशरीफी श्रीवल्ली, वही वाला। तो दोस्तों व्लॉग तो मैंने दूसरा एडिट करके रखा था, लेकिन फिर मुझे लगा होली आ गई तो होली का व्लॉग बनता है, तो मैंने बता दिया मैं कैसे होली मनाती थी बचपन में और अभी कैसे मना रही हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके बचपन में कैसी होली मनाई जाती थी और अभी क्या अंतर है, क्या सेम है या फिर कुछ बदलाव आया है। मुझे लगता है बड़े शहरों की जो होली होती होगी वो सेम ही होगी, लेकिन छोटे शहरों में थोड़ा सा डिफरेंस आया ही होगा। ये मुझे बचपन में ये गाना बहुत पसंद था, चिनर चिनर, तो उस पर ही मैं डांस कर रही हूँ और रानी भी डांस कर रही है। तो होली का बता दूँ, हम लोग उठ के चाय वाय बन ही रही थी, पी रहे थे, उतने में प्रभात रानी, आरती वियानी चारों लोग आ गए और एकदम से कलर वलर लगा दिया। फिर हमने चाय फिनिश करी और उसके बाद निकल गए, और उसके बाद से तो मैंने आपको बता ही दी है क्या किया है। अभी आगे बढ़ते हैं और अभी चलिए कुछ खाया पिया जाए, कुछ खाया नहीं है। यहाँ पे खाने का भी इंतज़ाम है, ये देखिए ये मिल रहा है।
तो यहाँ पे मैंने सोचा इसलिए रिकॉर्ड किया जाए, पंकज ने बोला इसको रिकॉर्ड करो, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ये सारे जो मित्र लग रहे हैं और इनकी एज काफ़ी है, लेकिन ये अपना एंजॉय कर रहे हैं, ये बैठे नहीं हुए हैं। इस एज में भी ये अपना देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे भी लगता है कि ऐसे ही जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मैं भी अपनी एज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी और ऐसे ही एंजॉय करूंगी। अपने साइड तो मैंने ये देखा है कि इस एज में लोग बैठ जाते हैं, घुटनों में दर्द है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, या फिर अपने आप को और ज़्यादा बूढ़ा मान लेते हैं। अगर आप 55 साल के हैं तो आप अपने आप को 70 साल का समझने लग जाते हैं। लेकिन ये देखिए, ये जिस भी एज के हैं अपने आप को उससे आधा समझ रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। जितना आप खुश रहते हैं उतना ही आप लंबा भी जीते हैं। तो बहुत ज्ञान हो गया, पर दोस्तों मुझे लगता है ज़िंदगी के जितने भी पल हैं हंसते मुस्कुराते ही गुजारने चाहिए, क्योंकि परेशानियां तो हर किसी की ज़िंदगी में आती ही रहेंगी, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। बट आपको हंसते मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी काटनी चाहिए। काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ, शॉर्ट्स तो डाल ही रही थी, शॉर्ट्स डालते ही मेरे व्यूज़ आ रहे थे, सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, तो मुझे थोड़ा लालच आ गया। मैंने कहा चलो शॉर्ट्स ही डालती हूँ, जब उसमें कम मेहनत में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो मैंने वही किया। काफ़ी दिन हो गए थे लेकिन मुझे लगा अधूरा सा लग रहा था, तो मैंने कहा कि मुझे व्लॉग अपलोड करना चाहिए। प्रभु मानती है, इसको हक है। होली खेल चुके हैं, सब लोग जा रहे हैं। और शाम को मिलेंगे, गुजिया लेके जैसे आते हैं। हैप्पी होली। या गुजिया खाने आते हैं, जाएंगे हम खाने। 2 आदमी आगे जा रहे हैं। तो दोस्तों शाम का वक्त है, हम लोग जा रहे हैं नेहा और पाठक के यहाँ। देखो रानी पूरा तैयार व्यार होकर आई है, प्रभात पारंपरिक वेशभूषा में। पंकज स्कूल बैग लेकर आया है। हमें लगा सब्जी आलू तक लेके आ रहा है, यही बना हुआ है। नहीं ऐसा नहीं लाया। तो बस दोस्तों आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हैप्पी होली।